तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पानीपत पहुंचे हैं और टोल टैक्स पर उनका स्वागत अमित बजाज जो व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष हैं और साथ में गोविंदा लाहौट जो हैं वो कर रहे हैं। रामदास अठावले जो हैं कुरुक्षेत्र जाते समय कुछ देर के लिए पानीपत के टोल प्लाजा पर रुके हैं और उनका स्वागत अमित बजाज, उनकी पूरी टीम और गोविंदा लाहौट साथ में और समाज के लोग जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं और पानीपत में पहुंचे हैं, उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये केंद्रीय मंत्री का स्वागत जो है किया जा रहा है और ये लाइव तस्वीरें मैच पानीपत के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अमित बजाज और साथ में गोविंदा लाहौट जो है हार पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और बुके जो है दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें पानीपत के टोल प्लाजा से आप लोगों को लाइव जो है तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। समाज से गोविंदा गौलाट ये भाजपा में थे, इनको अब अपनी पार्टी में सम्मानित कर दिया जी मैंने। हाँ, ये अब ऊपर प्रदेश के उपाध्यक्ष की कमान ये संभालेंगे जी व्यापार मंडल की और सारे ये सम्मानित किया जी। और जितना भी गोविंदा लाहौट को जो है पार्टी में लिया जा रहा है, बीजेपी छोड़कर आज ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पटका जो चादर पहनाकर जो है इन्हें ज्वाइन करवाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बीजेपी में थे और अब जो है गोविंदा लाहौट जो है रिपब्लिकन पार्टी में आगे हैं, उनका जो है स्वागत खुद रामदास अठावले जो हैं वो कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हमें जो है बुके देकर जो है उनका स्वागत जो है वो भी किया जा रहा है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं, एक मिनट। स्वागत किया जा रहा है, समाज के नेताओं की तरफ से स्वागत जो है किया जा रहा है। रामदास अठावले से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। आप ये बताएं जो आतंकी हमला हुआ उसके बारे में क्या शब्द हैं आपकी पार्टी की तरफ? जो भी मतलब पुलवामा में हमला हुआ है इसका पूरे देश ने विरोध किया है, धिक्कार किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके संबंध में बहुत बड़े गंभीर है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मतलब भारत सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आतंकवादियों का हमला जो है ये भारत को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है और मुझे लगता है कि पाक जो कश्मीर पीओके है तो मेरे पार्टी की तरफ से मांग ये है कि भाई पाक व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना ही चाहिए, क्योंकि आतंकवाद बढ़ने का कारण ये है कि पाक व्याप्त कश्मीर से लोग आतंकवादी इधर आते हैं। और ये जो हमला हुआ है पहली बार मतलब 3 करोड़ लोग 370 आर्टिकल हटने के बाद वह टूरिस्ट जाते गए थे और ये देखकर मतलब जानबूझकर मतलब इनोसेंट टूरिस्ट वालों को पर हमला किया है और भारत को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया और इसका प्लान पूरा पाकिस्तान में हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए और पाकिस्तान को एक बार ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा मतलब एक भी आतंकवादी भेजने का काम होना। आपको लगता है जो बीजेपी सरकार कदम उठा रही है आतंकवादियों के मंसूबे जो है वो खत्म होंगे इससे? हाँ, मुझे लगता है कि जो बीजेपी एनडीए की सरकार जो है मोदी साहब के नेतृत्व में ये सरकार आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रही है और सभी अपोजिशन को मेरा निवेदन है कि अपोजिशन ने भी सरकार के साथ रहना चाहिए। कल राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में सभी अपोजिशन नेताओं की मीटिंग हुई और उसमें मतलब सभी लोगों ने सरकार को सपोर्ट करने का वादा किया है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें सरकार के साथ सभी लोगों ने खड़ा रहने की आवश्यकता है और पूरा भारत देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है और आतंकवादियों का तो खात्मा होना ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। सर, पाकिस्तान ने भी जो अभी हमला बोला है जिस प्रकार से समझौते रद्द, पाकिस्तान ने समझौता रद्द होने की घोषणा की है सर। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है कि उनका भी समझौता रद्द होना चाहिए जो कश्मीरी समझौता था, शिमला समझौते में। नहीं, मुझे लगता है शिमला समझौता और उसका कोई मतलब नहीं है। जम्मू कश्मीर ये भारत का एक पार्ट है और हरी सिंह राजा जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहेगा ये वादा किया था और शुरू में 370 आर्टिकल मतलब वहाँ लगाया था। वहाँ का संविधान अलग था, भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं था, लेकिन माननीय मोदी सरकार ने मतलब 370 आर्टिकल हटाकर जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट अपने भारत के साथ जोड़ दिया है और वहाँ से तिरंगा झंडा लग रहा है। पहले मतलब तिरंगा झंडा नहीं होता था और आज आपने हमें बहुत बड़ा अभिमान है कि जो आतंकवादियों ने हमला किया था उसमें जो जख्मी लोग थे ऐसे लोगों को मदद करने का काम वहाँ के मुसलमानों ने किया है और ये पुलवामा की हत्या हमले के बाद
पूरे कश्मीर में, जम्मू में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में रहे। मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारे साथ है और पाकिस्तान को अभी हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान ने दोबारा भारत का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने भाई साथी गोविंदा गहलोत वाल्मीकि समाज से हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी भीम समाज से हैं और अब आज के बाद इनको मैं ज्वाइन करने लेके जा रहा हूँ। अभी हरियाणा के प्रदेश में उपाध्यक्ष व्यापार मंडल के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और सारी कमान हरियाणा में पानीपत जिले से लेकर हरियाणा की कमान मेरा छोटा भाई गोविंदा गहलोत संभालेगा। और किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी काम हो, आधी रात नहीं 24 घंटे गोविंदा गहलोत करेगा। आप सबके साथ हैं, सबका साथ मोदी जी का विकास जो कहते हैं, सबका साथ सबका विकास मेरा भाई गोविंदा करेगा। आप लोगों का किसी भी कार्यकर्ता का काम कुछ भी हो, माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री में समाज में सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में केंद्र समाज है, एनडीए समर्थक पार्टी है और गोविंदा भाई को मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देता हूं कि समाज में नहीं पूरे प्रदेश के उपाध्यक्ष जिले में। जी, अगर कल को रिपब्लिकन पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो पानीपत से किसकी दावेदारी रहेगी? सबसे बड़ी दावेदारी बावे, आज की डेट में मैं कहना चाहता हूँ बावे विधायक मेरा भाई गोविंदा गहलोत होगा। इसकी टिकट मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से साथ लेकर प्रधानमंत्री जी से कहूंगा। ऐसा कार्यकर्ता इस तरह करते शुभ देखो कितना समर्थन है लोगों का, जन सैलाब खड़ा हुआ है। अभी लोग तो चलो 9 बजे के आए हुए थे, बेचारे वेट कर रहे थे। माननीय मंत्री जी के पास भी फोन आ गया केंद्र से कि समाज में रुक गए हैं और जो भी पुलवामा में अटैक हुआ है, जितने भी हिंदू समाज के लोग मरे हैं, उसका एक एक चुनकर मारा जाएगा, चुनकर मारा जाएगा, कोई भी नहीं रुकेगा। हरियाणा में पार्टी की मजबूती के लिए किस तरह की करेंगे? अब हरियाणा की मजबूती ऐसे होगी, गोविंदा भाई सारी कमान संभालेगा, सोनीपत से लेके पंचकुला तक, पंचकुला से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक गोविंदा भाई को सारी कमान दे दी हमने। और किसी भी समाज से, ये समाज की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है, सबका विकास है, सबका साथ है। मेरा भाई सबका विकास करेगा और आधी रात को भी किसी के भी कार्यकर्ता का काम होगा तो भाई को संपर्क करें, भाई का नंबर लिए, किसी का काम नहीं रुकने देंगे हम। माननीय मंत्री जी पानीपत पर आए, हम उनका स्वागत के लिए 9 बजे से सुबह से डटे हुए थे लोग और इतनी गर्मी में भी 1 बजे का समय हो गया, लोग बाग डटे रहे, उनका भव्य स्वागत हुआ। और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री जी का कि इतने कम समय में, जैसे कि रैली कुलक्षेत्र के अंदर है, आज यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बनाई जा रही है, वहाँ पे भी समय से उन्हें पहुँचना है तो वे लेट है पहले से ही, तो तब भी उन्होंने हमें समय दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। जी, आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से पार्टी की नई जिम्मेदारी? देखिए, जिम्मेवारियाँ तो हम मेरे हिसाब से मैं बचपन से निभा रहा हूँ। पूरे पानीपत शहर को पता है कि मैं एक्टिव बचपन से ही एक्टिव हूँ, ठीक है, समाज सेवा में बचपन से कर रहा हूँ। तो आज जिम्मेवारी जो मंत्री साहब ने हमारे को दी है, हम उसके ऊपर खूबी से निभाएंगे और जितने भी लोग, कोई भी परेशान है, कोई भी समस्या है जो मंत्री के काम की है, हम मंत्री तक ले जाएंगे और लोगों के